जय गुरुदेव संगत जी। आज के सत्संग का विषय है सब्र। संगत जी, हम सब चाहते हैं भगवान हमारी सुन ले, अभी के अभी अरदास की और चमत्कार हो जाए। पर गुरुजी कहते हैं, बेटा भगवान देर करता है, अंधेर नहीं, और उस देर का नाम है सब्र। सोचो, किसान बीज बोता है, क्या अगले दिन फसल काट लेता है? नहीं, वो पानी देता है, खाद डालता है, धूप में इंतजार करता है, महीनों सब्र करता है, तब जाकर फसल मिलती है। ठीक वैसे ही जब तुम गुरु से मांगते हो, वो बीज बो दिया जाता है, पर फल तुरंत नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि गुरु देख रहा है तू सब्र कर सकता है या नहीं। एक सेवादार था, 12 साल से गुरुजी की सेवा कर रहा था। ना नौकरी लगी, ना शादी हुई, ना घर बना। लोग कहते थे, कैसा गुरु है तेरा, 12 साल से कुछ नहीं दिया। एक दिन वो टूट गया, गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगा। बोला, गुरुजी अब सब्र नहीं होता, या तो दे दो या ले लो। गुरुजी हंसे, बोले, बेटा आंख बंद कर। सेवादार ने आंख बंद की। गुरुजी बोले, बता क्या दिख रहा है? सेवादार बोला, अंधेरा। गुरुजी बोले, बस बेटा, 12 साल से मैं तेरा अंधेरा साफ कर रहा था, अब तू रोशनी के लायक हुआ है। अगले ही महीने उसकी सरकारी नौकरी लगी, रिश्ता आया, घर बना। 12 साल का सब्र 1 महीने में रंग लाया। संगत जी, गुरु पहले तुम्हें तोड़ता है ताकि जोड़ सके, पहले खाली करता है ताकि भर सके, पर हम टूटते ही भाग जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा जब बहुत अंधेरा हो जाए ना, समझ लेना सवेरा होने वाला है। जब सब रास्ते बंद लगे, समझ लेना गुरु नया रास्ता बना रहा है। बस तू एक काम कर, सब्र रख, मांगना बंद मत कर, अरदास करना बंद मत कर, पर जल्दी मचाना बंद कर दे, क्योंकि जो तेरे हिस्से का है वो तुझे मिलकर रहेगा। ना 1 सेकंड पहले, ना 1 सेकंड बाद में, गुरु की घड़ी में मिलेगा। संगत जी, सब्र क्या है? सब्र मतलब आंसू आ रहे हैं पर शिकायत नहीं कर रहे। सब्र मतलब रात लंबी है पर दिया बुझने नहीं दे रहे। सब्र मतलब सब कह रहे हैं नामुमकिन है, पर तुम कह रहे हो मेरा गुरु है। जिसके पास सब्र है ना संगत जी, उसके पास गुरु खुद चलकर आता है। तो आज से वादा करो, जब दुख आएगा कहोगे, शुक्राना गुरुजी सब्र सिखा रहे हो। जब देर होगी कहोगे, शुक्राना गुरुजी बेहतरीन बना रहे हो। जब लोग ताना मारेंगे कहोगे, शुक्राना गुरुजी परीक्षा ले रहे हो। क्योंकि जिसकी परीक्षा गुरु लेता है ना, उसको पास भी गुरु ही कराता है। तो हाथ जोड़कर आंख बंद करके एक बार दिल से बोलो, हे गुरुजी सब्र दे दो, इतना सब्र दे दो कि तेरी रजा में राजी रहूं। देर हो जाए तो भी शिकवा ना करूं, बस तेरा हाथ सिर पर बना रहे। बोलो शुक्राना गुरुजी, बोलो जय गुरुदेव, बोलो सब्र का फल मीठा। जय गुरुदेव संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुदेव संगत जी। आज के सत्संग में हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो शब्द है शुक्राना। संगत जी, हम सब भगवान से मांगते हैं, हे भगवान नौकरी दे दो, हे भगवान घर दे दो, हे भगवान बच्चा दे दो। मांगना गलत नहीं है, भगवान तो देने के लिए ही बैठे हैं।
पर कभी सोचा है जो पहले से मिला है उसका शुक्राना किया? आंखें मिली हैं, देख सकते हो, शुक्राना। कान मिले हैं, सुन सकते हो, शुक्राना। हाथ मिले हैं, काम कर सकते हो, शुक्राना। सांस चल रही है, जिंदा हो, सबसे बड़ा शुक्राना। पर हम क्या करते हैं? जो नहीं मिला उसके लिए रोते हैं, और जो मिला है उसे भूल जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा, दुख इसलिए नहीं आता कि भगवान नाराज है। दुख इसलिए आता है ताकि तू शुक्राना करना सीख जाए। एक बार एक आदमी गुरुजी के पास आया, रो रहा था। बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। व्यापार डूब गया, बेटा बीमार है, घर में कलेश है। गुरुजी मुस्कुराए, बोले, बेटा, एक काम कर, एक कागज ले, उस पर लिख तेरे पास क्या क्या है। आदमी लिखने लगा, माँ बाप जिंदा है, पत्नी साथ है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, छत है सिर पर। लिखते लिखते उसकी आंख में आंसू आ गए। बोला, गुरुजी, मैं तो इतना अमीर हूँ, मुझे पता ही नहीं था। गुरुजी बोले, बस यही शुक्राना है बेटा। जब तू अपना ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाएगा, दुख खुद भाग जाएगा। संगत जी, सत्संग का मतलब क्या है? सत प्लस संग, सत्य के साथ बैठना। और सबसे बड़ा सत्य क्या है? कि भगवान हर पल तुम्हारे साथ है, पर हम साथ होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शुक्राना करना छोड़ दिया। सुबह उठो तो पहला शब्द बोलो, शुक्राना गुरुजी। रात को सो तो आखिरी शब्द बोलो, शुक्राना गुरुजी। खाना खाओ तो पहले बोलो, शुक्राना गुरुजी। काम पर जाओ तो बोलो, शुक्राना गुरुजी। जब हर सांस में शुक्राना आ जाएगा ना संगत जी, तो दुख आएगा भी तो टिक नहीं पाएगा। क्योंकि शुक्राना वो दिया है जो अंधेरे को जला देता है। गुरुजी कहते हैं, बेटा, मांगने वाला हाथ हमेशा नीचे रहता है और शुक्राना करने वाला हाथ हमेशा ऊपर उठ जाता है। तो तय कर ले तुझे कौन सा हाथ बनना है। तो आज से वादा करो संगत जी, परेशानी आए तो शिकायत नहीं, शुक्राना। बीमारी आए तो रोना नहीं, शुक्राना। क्योंकि जो गुरु दे रहा है वो तेरे भले के लिए ही दे रहा है। एक बार दिल से बोलो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जिस घर में शुक्राना होता है ना संगत जी, उस घर में लक्ष्मी खुद चलकर आती है। उस घर में रोग नहीं आता, उस घर में कलेश नहीं होता। तो उठाओ अपना हाथ और बोलो, हे गुरुजी, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि तू जो करता है अच्छा ही करता है। बोलो जय गुरुदेव। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुदेव संगत जी, जय गुरुदेव संगत जी। आज के सत्संग में बात करते हैं माफी की। संगत जी, हम सबके दिल में एक बोझ होता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने दिल तोड़ दिया, और हम उस बोझ को सालों साल लेकर घूमते हैं। गुरुजी पूछते हैं, बेटा, सामने वाले को सजा दे रहा है या खुद को? जब तुम किसी को माफ नहीं करते ना, तो आग उसके घर नहीं तुम्हारे घर में लगती है। नींद तुम्हारी उड़ती है, बीपी तुम्हारा बढ़ता है, मन तुम्हारा अशांत रहता है। सामने वाला तो मजे से सो रहा होता है। एक औरत गुरुजी के पास आई, बहुत गुस्से में।
बोली, गुरुजी, मेरी ननद ने मेरा घर तोड़ दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। 25 साल हो गए, पर जब भी उसका नाम सुनती हूँ खून खोल जाता है। गुरुजी बोले, बेटी एक काम कर, एक आलू ले, उस पर ननद का नाम लिख और उसे थैले में डाल ले। जहां जाए थैला साथ ले जा, सोते वक्त सिरहाने रख। 1 हफ्ते बाद वो आई, बोली, गुरुजी, आलू सड़ गया, बदबू आ रही है, भारी लग रहा है। गुरुजी हंसे, बोले, बेटी 1 हफ्ते में एक आलू का बोझ नहीं उठा पा रही, 25 साल से नफरत का बोझ उठा रखा है, तेरा क्या हाल होगा। फेंक दे इस आलू को और नफरत को भी। संगत जी, माफी सामने वाले के लिए नहीं होती, माफी अपने लिए होती है, अपने मन को हल्का करने के लिए, अपने रोग मिटाने के लिए। गुरुजी कहते हैं, बेटा माफ कर दे, क्योंकि जिसने तेरे साथ गलत किया उसका हिसाब मैं करूंगा। तू अपना हिसाब साफ रख, तू अपना दिल साफ रख। पर संगत जी, सबसे मुश्किल माफी कौन सी है? खुद को माफ करना। हम कहते हैं, काश वो काम ना किया होता, काश उस दिन चुप रहता, काश काश काश, और पूरी जिंदगी काश में निकाल देते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा जो हो गया सो हो गया, तू इंसान है, भगवान नहीं। गलती होगी, पर गलती मान लेना और खुद को माफ कर देना, यही गुरु की सिखाई है। आज रात को सोने से पहले 3 लोगों को माफ करो। 1 जिसने तुम्हारा दिल दुखाया, 2 जिसने तुम्हें समझा नहीं, 3 और सबसे जरूरी, खुद को। अपनी गलतियों के लिए आंख बंद करो और बोलो, हे गुरुजी, मैं सबको माफ करता हूँ, जैसे तू मुझे माफ करता है। मेरा दिल हल्का कर दे, मुझे आजाद कर दे। जिस दिन तुमने सच्चे मन से माफ कर दिया ना संगत जी, उसी दिन तुम्हारे 90% दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण है पुरानी बातों का बोझ। तो आज बोझ उतार दो, हाथ जोड़कर बोलो, शुक्राना गुरुजी, माफी मांगने की हिम्मत दे दी। शुक्राना गुरुजी, माफ करने की ताकत दे दी। बोलो जय गुरुदेव। माफी वीरों का गहना है, माफ कर दो और आजाद हो जाओ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुदेव। संगत जी, शुक्राना गुरुजी।